सबसे पहला द्यूतम, द्यूत स्थान, जहां जुआ खेला जाता हो, जिसको आजकल हमारी आपकी भाषाओं में क्लब भी कहते हैं। यहां साक्षात कलयुग का वास आप देख सकते हो। द्यूतम, पानम अर्थात मदिरा, जहां मदिराएं पी जाती हो, और केवल बाहर ही नहीं, जिसके घर में मदिरा प्रवेश कर गई उसके घर में भी कलयुग का वास होता है। और जिसके घर में महाराज मदिरा प्रवेश कर जाए, उस घर में भगवान उस घर की सेवा ग्रहण नहीं करते। ये बात याद रखिएगा, प्रेम से बोलो। पितर लोग उस घर में महाराज अपना हिस्सा नहीं ग्रहण करते। द्यूतम पानम, स्त्रिय जहां वैश्याएं रहती हों, उस स्थान पर कलयुग का वास होता है। और सूना अर्थात महाराज कसाई घर, जहां निर्मम पशुओं की हत्याएं होती हों, जहां गाय काटी हो जाती हों, वहां पर कलयुग का वास होता है। और ये चारों एक से ही लिंक हैं बंधु, एक से ही जुड़े हुए हैं, केवल और केवल मदिरा से। आप मदिरा का पान करने लग जाइए और जो बचे कुछ 3 जो ऐब है ना, अवगुण, वो अपने आप आ जाएंगे आपके जीवन में। आप मदिरा पान कर लो, आप हमारा जुआ खेलने लग जाओगे, आप अपने आप वैश्यागमन करने लग जाओगे, और आप भक्ष अभक्ष का पान खाने लग जाओगे। ये 3 ऐब अपने आप आ जाते हैं, अवगुण। मदिरा पीने के बाद महाराज हमारा विवेकहीन हो जाता है। विवेक पता नहीं रहता हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्या क्रिया कर रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं, बोले थोड़ी सी ले लो, बोले औषधि के रूप में औषधि का काम करती है। अब भैया चाहे विष एक ढक्कन ले लो, चाहे एक भगोना भर के ले लो, विष तो विष ही है महाराज, वो तो मारने का काम ही करेगा आपको, है? आज एक ढक्कन लोगे, कल एक गिलास लोगे, परसों एक भगोना भर के लोगे। प्रेम से बोलो, है? जिस कार्य से हमारे प्रभु असंतुष्ट होते हो, जो कार्य हमारे प्रभु को पसंद ना हो, वो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मदिरा पे करके और निकला महाराज रास्ते में, और झूमता फिरता जा रहा, और सामने से महाराज राजा हाथी पर बैठ करके आ रहा था। उसके मंत्री आगे चल रहे थे, सैनिक, और कह रहा था सामने से हट जाओ, राजा साहब आ रहे हैं, सामने से हटिए, राजा आ रहे हैं। अब बेचारे वो विवेकहीन, उसे क्या पता, वो तो अलग ही ब्रह्मलोक में घूम रहा है? और महाराज वो मदिरा पी करके वो व्यक्ति सामने आया राजा के, और राजा हाथी पर बैठा था, और राजा से नीचे से ही कहने लगा, ए राजा बता ये हाथी कितने में बेचेगा, बता कितने में बेचेगा, जितने में बेचे मैं अभी खरीदूं। अब बेचारा राजा जो था अपने किसी काम के लिए जा रहा था, वो क्यों ऐसों को मुंह लगाए, हैं? 2-3 बार, अरे बता तो सही, तू कितने में लेगा, कितने में देगा ये हाथी? राजा बेचारा निकल गया, बोले ठीक है। अगले दिन राजा बैठा था, राजा को याद आई कि कोई एक हाथी खरीदने वाला भी था। बोले बुला करके लाओ उसको, पकड़ के लाओ, घसीटते हुए लाओ। अब महाराज लेने के लिए गए, लाए बेचारे बड़े सम्मान से। अब भाई राजा का हाथी है, कोई दमदार आदमी होगा खरीदने वाला, प्रेम से बोलो। उपस्थित किया, हाँ महाराज बताइए। बोले कल तुम हमारी जब सवारी निकल रही थी तो आप हमारे हाथी को खरीदने की बात कह रहे थे, तो बताओ कितने का खरीदोगे, कितने का खरीद सकते हो? तो वो महाराज व्यक्ति क्या बोला, हाथ जोड़ के, महाराज जो वो हाथी खरीदने वाला था ना कल, वो तो चला गया। प्रेम से बोलो, चला गया, सुबह होते ही चला गया। मैं तो एक साधारण आदमी हूं, मेरी क्या सामर्थ्य, ये तो आपकी बड़ी कृपा है जो मुझे आपके राजमहल में प्रवेश मिल गया, मैं आपके हाथी को खरीदूंगा। प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए मेरी उद्दंडता को, है? तो इसलिए भैया मदिरा पान करने के बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना इसका भान नहीं रहता।
न जाने इस मदिरा में न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। आप सभी से निवेदन है, आप सभी वैष्णव परिवार से हैं, आप सभी दीक्षित हैं, कृपा करके आप कोई भी इस मुख में ऐसी वस्तु ना दें जिसको हमारे प्रभु भोग ना लगा सकते हो। इस मुख में वही वस्तु जानी चाहिए जो प्रभु को भोग लगाया जा सके।